हेलो स्टूडेंट, बाय कैम बाय कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का, मतलब संकरण कैसे निकालेंगे। तो इसको देखते हैं संकरण अपन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो संकरण निकालने का एक फॉर्मूला है, संकरण निकालने का फॉर्मूला क्या है कि टोटल वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं डिवाइडेड बाई 2। टोटल वैलेंस सेल में टोटल वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो, अगर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा प्रेजेंट है, कोई भी एलिमेंट दूसरा प्रेजेंट है तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया कि टोटल वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं डिवाइडेड बाई, अगर उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा प्रेजेंट है तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे। समझ गए। अब देखते हैं कि जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है हाइड्रोजन वाला, उसमें 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में बेरिलियम वाले में 2 होता है, बोरोन वाले में वैलेंस सेल में 3 होता है, कार्बन में 4 होता है, नाइट्रोजन में 5 होता है, ऑक्सीजन फैमिली में 6, फ्लोरीन फैमिली में 7, और जो नियोन हीलियम और जो नियोन वाली फैमिली है उसमें कितने होते हैं, 8 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वैलेंस सेल में जो हाइड्रोजन वाली फैमिली उसमें 1, बेरिलियम वाले में 2, बोरोन फैमिली में 3 आते हैं, कार्बन फैमिली में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, फ्लोरीन वाली फैमिली में 7 होते हैं, और जो अक्रिय गैस वाली है उसमें 8 होते हैं। अब जो जैसे सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं H2O का, H2O का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन आ रहा है तो टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हाइड्रोजन के साथ एक एलिमेंट के साथ 2 हैं तो इसका तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन फैमिली की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको डिवाइडेड करेंगे 2 से, तो 6 2 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका कितना आ गया 4, मतलब इसमें sp3 संकरण होगा। तो जिसमें अगर शेष देखो 2 आते हैं तो उसमें संकरण sp हो जाएगा, अगर 3 शेष आता है तो sp2 हो जाएगा, अगर 4 आता है तो sp3 हो जाएगा, 5 आता है तो sp3d हो जाएगा, अगर 6 आता है तो sp3d2 आ जाएगा। ऐसे अपन देखेंगे कि 2 शेष आता है तो sp हो जाएगा, 3 शेष आता है तो sp2 हो जाएगा, 4 आता है तो sp3, 5 है तो sp3d, और 6 तो sp3d2 आ जाएगा। जैसे अपन एग्जाम्पल लिया H2O, तो हाइड्रोजन के 2 प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे, 6 बताए थे, तो 6 और 2 8, 2 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार जैसे NH दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, किसका लेते हैं, NH3 का। तो जो नाइट्रोजन फैमिली में मैंने वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे, 5, हाइड्रोजन में 1 वैलेंस सेल में है तो हाइड्रोजन के यहाँ 3 प्रेजेंट हैं तो 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो वही sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो कि इसमें है H3O पॉजिटिव में है, अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तीसरा जो एग्जांपल लेते हैं अपन, H3O पॉजिटिव है, तो इसका कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 होता है तो यहाँ 3 एलिमेंट है तो 3 हो गया, प्लस ऑक्सीजन में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको माइनस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको माइनस करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव का +1 चार्ज है तो -1 चार्ज करेंगे, जैसे यहाँ प्लस का 2 आ जाता तो माइनस का 2 कर देते, तो डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 6 और 3 9 में से 1 माइनस किया तो 8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। इसी प्रकार जैसे अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो SF4 का लिया अपन ने, अगला एग्जाम्पल कौन सा लिया, SF4 का लिया, SF4 का। तो देखो सल्फर में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, और फ्लोरीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7, यहाँ फ्लोरीन के कितने प्रेजेंट है, 4 हैं, तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 आ गया।
टोटल। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो फॉर्मूला में मैंने क्या बताया था, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 34 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो 8 चौक 32 भाग जा रहा है। अब शेष कितने बच गए, शेष जो भी बचेगा उसमें 2 का भाग दे देंगे, शेष जो भी बचेगा उसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 बच गया, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। टोटल शेष अपने पास कितना बच गया, 5 बच गया। तो 5 के लिए मैंने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताया था, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन बताया था। मतलब इसमें क्या करना है, अपने को 8 का भाग देना और जितना भी शेष बचता है उसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। अब जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं अपन SF6 का, तो देखो सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, प्लस फ्लोरीन के कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 सिगु, यहाँ फ्लोरीन के कितने एलिमेंट 6 प्रेजेंट है तो 7 सिगु 42 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ कितना आ गया 48। डिवाइड किससे करेंगे, 8 से, 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 8 6 48। तो यहाँ 6 के लिए मैंने क्या हाइब्रिडाइजेशन बताया था, sp3d2। इसमें SF6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d2। इस प्रकार अपन किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।